नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्यों इतने स्ट्रेस में हैं आप? आज मुझे लगता है कि जितने फ़ोन मैंने सुने होंगे और जितने भी मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब दिया होगा, पिछले 2.5-3 महीने में मैंने इतने मैसेजेस और फ़ोन नहीं सुने होंगे कि आज मुँह से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही है और लग रहा है कि पता नहीं कितनी थकान हो गई है। इसलिए मैंने जो है आपको संदेश भी दिया था कि रात को लगभग 11 बजे के आसपास ही आपसे जो है वो संवाद कर पाऊँगा। अब सवाल ये है कि मॉप अप राउंड के रिज़ल्ट को लेकर बहुत सी बातें आज की गई। सुबह जब जो है हमने ड्यू के एडमिशन ब्रांच से डेटा का पता लगाया और वो डेटा आपके साथ शेयर किया, लगभग दिन के शायद 12 बज रहे होंगे, 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12। और उसके बाद हमने बताया कि आप रिज़ल्ट देखिएगा आराम से। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही 2 बजने वाले थे, उसके ठीक पहले ही बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे वीडियो क्लिप्स भेजना शुरू किया कि सर रिज़ल्ट आ गया है, आप बता नहीं रहे हैं, रिज़ल्ट आउट है, देखिए इन कंटेंट राइटर ने यहाँ बता दिया, इन कंटेंट क्रिएटर ने ये बता दिया, उस चैनल पर ये चल रहा है, फला चैनल पर ये चल रहा है। अगर आपको कल रात की वीडियो याद हो, कल रात को हालांकि मैंने वीडियो नहीं किया था, दिन में ही किया था, तो उसमें एक जानकारी हमने आपको दी थी कि जैसे ही देखिएगा कि जब ये राउंड का रिज़ल्ट आने का समय होगा तो कई तरह की सूचनाएं जो है वो फ्लोट करेंगी और आप सावधान रहिएगा उन सूचनाओं से, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल ही बढ़ेगा। और किसी भी ऑथेंटिक सूचना के लिए हमने आपको बताया था कि अपना डैशबोर्ड देखिएगा और या फिर जो है वो ड्यू की साइट को देखिएगा और इसी को ऑथेंटिक मानिएगा। लेकिन आपने नहीं माना। नतीजा ये हुआ कि न केवल एडमिशन एस्पिरेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स से भी फ़ोन की झड़ी लग गई। अभी भी इस वीडियो को करने के 10 मिनट पहले भी एक फ़ोन कॉल जो है वो हमने सुना, जिसमें बाकायदा एक मदर हैं एक पेरेंट्स की और एक बच्चे की, और वो उन्होंने एक ऑडियो संदेश भेज दिया कि सर जो है मेरे बच्चे का नंबर नहीं आया, दिख नहीं रहा है, बिल्कुल डैशबोर्ड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये सारी कवायद जब आप दिन में हो रही थी, जब मॉप अप राउंड को लेकर, तो उसी समय ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो 4th सेमेस्टर के रिज़ल्ट को निकालने की तैयारी चल रही थी। और इसके अलावा जो है वो SOL का ही स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक जो है वो इंटरनेशनल लेवल के एक एग्जीबिशन जो है वो एग्जीबिशन को लगाने की तैयारी ड्यू के मल्टीपर्पज़ हॉल में चल रही थी, जिसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हम भी गए हुए थे। और जब इतने सवाल आ गए, कहीं पर किसी ने कहा कि टेक्निकल ग्लिचेस हो रही है, किसी ने कहा कि कहीं सर ये स्कैम तो नहीं है, और जो मैसेजेस आ रहे थे उससे भी माथा ठनका कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस एक रिज़ल्ट के लिए, जबकि इसमें साफ साफ बता दिया गया था, आपको हमने पहले भी बताया था कि ये जो राउंड है ये कॉलेजेस को लेकर है। कॉलेजेस करेंगे क्योंकि जो तमाम AC और EC, AC मतलब एकेडमिक काउंसिल और EC मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों ने कहा था कि जो कुछ दिल्ली और उसके आसपास देहात के आसपास जो कॉलेजेस हैं वहाँ सीटें नहीं भर पाती हैं, तो लिहाजा पिछले साल भी मॉप अप राउंड किया गया था। लेकिन ये जो मॉप अप राउंड है वो पिछले साल से अलग था। पिछले साल CUT के स्कोर की भी लिस्ट बनी थी और जो है वो 10+2 के मार्क्स की। इस बार साफ साफ कहा गया था कि जो CSAS का जो पोर्टल है वो सस्पेंड रहेगा और ये नया पोर्टल है और आपने लॉगिन भी यहीं किया है, और जब आप फाइनल जाके जो है वो देखेंगे तो वो भी उसी पोर्टल पर देखेंगे। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपको खुद से चीज़ों को देखने की एक आदत डाल लेनी चाहिए। ये मैं लगातार समझाता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे आपके बिहाफ में लोग सूचनाएं बताएंगी। वो सूचनाएं कितनी ऑथेंटिक हैं ये आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है वो सूचनाओं के साथ ना जाएं, बट सूचनाओं पर भरोसा करिए या ना करिए, ये आपका निर्णय हो सकता है। अब आज के रिज़ल्ट को देखिए, ये कोई रिज़ल्ट इस तरह से नहीं आना था जैसे कि किसी परीक्षा का रिज़ल्ट फेल और पास का होता है। ये रिज़ल्ट आपके डैशबोर्ड पे आना था। आपसे सारे जो कॉलेजेस हैं जहाँ जहाँ वैकेंट सीट्स हैं उनकी चॉइस आपने फिल कर दी, और चॉइस फिल करने के बाद मैंने आपको बताया भी था कि बाकायदा एक सूची होगी और उसमें जो है वो वेरिफिकेशन और की तमाम प्रक्रिया जो है बिल्कुल वैसे ही होगी जो इसके पहले के राउंड्स में होती रही है। सिर्फ अंतर इतना होगा कि ये सारे काम जो है वो कॉलेजेस
करेंगे। कॉलेज पहले ही वेरिफिकेशन करते थे, लेकिन इस बार आपका जो एडमिशन है वो भी वही ग्रांट करेंगे। और ये साफ साफ लिखा हुआ था। उस लाइन को मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से पढ़ दूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो, और आगे जब आप ड्यू का पार्ट बने या फिर कहीं भी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरें या कुछ भी, तो आप चीज़ों को पढ़ने की आदत डालें। इसमें एक लाइन थी, वो लाइन जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कॉलेजेस टू सेलेक्ट एंड ग्रांट एडमिशन, ये थी आज दोपहर 2 बजे से लेकर अक्टूबर 5 शाम के 5 बजे तक। और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये अक्टूबर 3 की रात्रि है, यानी अभी आपके पास 3 की रात्रि, 4 और 5 इतना समय है। जब आपके बहुत से फ़ोन आए, मैसेज आए, तो हमने इसके लिए फिर ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी से संपर्क किया कि मैडम ये बताइए कि बच्चे ये कह रहे हैं। वो कह रहे कि देखिए जो क्लियर कट हमने बताया था कि जो है वो आपको करना क्या है। फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है मैम, एक बार फिर से बताइए हम, ताकि जो है बच्चों को फिर से बता दें कि वो परेशान ना हो। देखिए, जितने भी कोर्सेज़ और कॉलेजेस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, चाहे मान लिए कि अदिति कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में तो सबसे अधिक एप्लीकेशंस आई हैं, तो वो सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके डैशबोर्ड पर दिख रही हैं, लगातार आपको दिख रही होंगी। इसमें जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले यही है कि आपको कोर्स का नाम दिखेगा, उसके बाद जहाँ जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया उसका नाम लिखेगा, उसके बाद नेम ऑफ़ राउंड, तो नेम ऑफ़ राउंड में आपको मॉपअप राउंड जो दिखेगा, और जिस समय आपने अपनी एप्लीकेशन भरी थी, आपको याद होगा जब चॉइस भरी थी, उसका टाइम भी उसमें जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसमें जिन लोगों ने कहा कि ये स्कैम हो रहा है या कोई ग्लिचेस है, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जो है वो आगे आपको दिखेगा न्यू एप्लीकेशन, और न्यू एप्लीकेशन के बाद आगे ब्लू कलर में एक व्यू बटन आ रहा होगा। ये सारा प्रोसेस हमने उनसे समझा कि मैडम एक बार फिर से समझाइए, देर शाम हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है, कल ड्यू में इतना बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन आप एक बार बता दीजिए हमें। तो उन्होंने ये हमें समझाया कि इस तरह दिखेगा, और उसके बाद न्यू एप्लीकेशन जहाँ पर है, अगर कॉलेजेस ने आपको सेलेक्ट कर लिया है तो वहीं पर जो है वो आपको शो होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि उस कोर्स के लिए उस कॉलेज ने आपको सेलेक्ट कर दिया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जिसमें जो है वो अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल और ये तमाम चीज़ें आएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो फी लिंक जनरेट होगा। अब फी लिंक पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फी लिंक को लेकर ही कई सारे फ्रॉड होने की संभावना है। कई एस्पिरेंट्स ने एक मैसेज जो उनके पास आया वो भेजा कि सर देखिए ये कहा जा रहा है कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया और इतने बजे तक ये काम कर दीजिए। देखिए ईमेल जो भेजे गए थे ना, वो इस तरीके से नहीं भेजे गए थे जैसे आप बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जब ये सवाल आए तो मुझे कहा भी गया ड्यू प्रशासन की ओर से कि आप चाहें तो खुद से भी किसी कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं जो इसमें ये है। हमने एक कॉलेज से संपर्क किया और कुछ स्क्रीनशॉट उनकी प्रिंसिपल को भेजा, तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मार्कशीट मांगी गई है वो हमारे कॉलेज से मांगी गई है, और ये जो है बच्चे को एक टाइम भी दिया गया है, और आप देखेंगे कि नीचे जो है वो उस टीचर का नाम भी लिखा हुआ है टीआईसी का, और उसका बाकायदा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके अंदर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो कॉलेज आपसे मांग सकते हैं। ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी भी जो है बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनको नहीं दिख रहा है। इस संबंध में जब हमने सवाल किया ड्यू की प्रवेश शाखा से तो उनका यही कहना था कि दिन में आज 2 बजे के बाद तो कॉलेजेस को दिखना शुरू हुआ है। ये जो डैशबोर्ड पे जो आपने ये फिल किया तो ये डेटा उन तक पहुंचा है, और फिर वो उस डेटा को एनालिसिस करके उसी में से सेग्रीगेट करके वो आपको सीट अलॉट करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेरिट। अब जैसे जैसे सीट अलॉटमेंट हो रही है वैसे वैसे जो ये प्रोसेस है वो रोल होता चला जा रहा है, तो इसलिए इसमें पैनिक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग इसमें स्कैम की बात कर रहे हैं वो ये भूल जाएं कि इसमें स्कैम ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, आपके बिहाफ पे
कोई जो है वो जो टाउट हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी जब से ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें स्पैमर्स की जो है वो गुंजाइश कितनी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बाकायदा सरकारों को इसके लिए अभियान चलाना पड़ता है। तो आप जो है वो बिल्कुल सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि ये बात मैं भी समझ सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की इस लगभग एडमिशन के अंतिम पड़ाव पे आपकी बेचैनी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो ये चैनल है ये आपका अपना चैनल है, ना तो इस चैनल को जो है वो बहुत बड़े व्यूज़ की दरकार है और ना इस चैनल के से जो आमदनी होती है उससे मेरा घर चलता है। तो इसलिए बहुत से जो लोगों ने टिप्पणी की कि ये व्यूज़ के लिए, तो हम व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जिस माध्यम में आप हैं तो उसमें उस माध्यम में होना चाहिए। अगर हम प्रिंट की पत्रकारिता करते रहे हैं तो पाठक वर्ग वहाँ होना चाहिए। अगर यूट्यूब पे वीडियो है तो नेचुरली उस पर व्यूज़ आना चाहिए, लेकिन वो फेक व्यूज़ नहीं होने चाहिए कि आप कुछ भी जो है वो आप बताते चलें। आपको जानकारी है या नहीं है, या वो जानकारी आपने कहाँ से ली है, ये जो है वो क्रॉस वेरीफाई करना ये आपका काम है। तो अब जिनको अभी तक नहीं दिख रहा है वो धैर्य रखें, और धैर्य आप कब तक रहें? 5 तारीख तक। 5 तारीख तक आप जो है वो धैर्य रखें, क्योंकि लगातार वो रोल हो रहा है। अब इतनी रात्रि को जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय कोई भी कॉलेज में TIC काम नहीं कर रहा है। जाहिर बात है कि वो कल करेंगे। तो इसलिए जो है वो लगातार इस पर वर्क हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि आपको इस राउंड में सीट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और आपको जब डेटा दिया था तो उसमें जानकारी थी भी कि जो है वो आपको जो है लगभग 600 कैंडिडेट से आपका जो है वो कंपटीशन कम हो गया। और जो रिज़र्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत से कॉलेजेस ने कहा कि हमने उनको आज ही उनका जो है वो वेरिफिकेशन लगभग कर दिया है और उनको सीट मिलने के साथ। लेकिन यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है सूचनाएं आ रही हैं और वो सूचनाएं लगातार आपको दी जा रही हैं। आज बहुत थक गए हैं, मेरे आज मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। आप देख भी रहे हैं कि शब्द भी बहुत जो है वो, क्योंकि बहुत फ़ोन कॉल्स आज सुनने को मिले हैं। और फिर से कहूँगा कि अपना स्ट्रेस इतना मत बढ़ाइए कि जो है वो आपके पेरेंट्स को भी परेशानी हो, और जो परेशानी आपको हो रही है वो तो हो ही रही है। DU में एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। कोई आपको विदाउट मेरिट एडमिशन नहीं दिला सकता। इसलिए आप अगर मेरिट में यहाँ भी आएंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, और अगर नहीं है तो आपके पास संभावनाएं और भी हैं। आप SOL में जा सकते हैं, और या फिर अगर आपने कहीं और बैकअप प्लान जो है वो सोचा हुआ है तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान मत हो कि आपकी परेशानी का कोई फ़ायदा उठा ले। इसीलिए हमने कहा था कि आज 11 बजे आपसे संवाद करेंगे। आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। कल हम कोशिश करेंगे कि इस जो मॉपअप राउंड में जो कॉलेज शामिल हैं उनमें से उस कॉलेज पहुंचने की कोशिश करें जहां पर सबसे अधिक एप्लीकेशन आई है, और वहां के प्रिंसिपल से बात करें, और वहां अगर कुछ स्टूडेंट हैं उनसे भी बात करें। तो इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।